बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 9.2 करवाई थी। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज करवाई थी 9.2। इसमें हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसमें हमारे पास एक एक पॉइंट गिवन था और 1 से लेकर 6 तक सेम मेथड था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करने का। जो हमारे पास इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इसमें भी एक एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फंक्शन सरफेस गिवन था वो क्या था, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, मतलब z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन था। ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल थे। ये देख लें, जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल थे और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, z था। तो मैंने आप लोगों को इनके फार्मूले लिखवाए थे। इसमें भी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सरफेस है, इसमें एक तो एक्स वाई और जी भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और पॉइंट गिवन होंगे। तो इसमें हमारे पास देख सकते हैं कि जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में z लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसमें हमारे पास z लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, बल्कि z एक खुद यहाँ पे एक क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन गिवन पॉइंट पे। तो इसमें जो फार्मूले हमारे पास यूज होंगे वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इनके फार्मूले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इनकी फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है, जब हमारे पास सरफेस इम्प्लीसिट फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है, सरफेस इन इम्प्लीसिट फॉर्म, मतलब ये हमारे पास जो सरफेस है वो इस तरीके का दिया हुआ, एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हो, तो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन। तो उनके फार्मूले कुछ इस तरीके से होंगे। फार्मूलाज क्या था हमारे पास, इनका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट इज, इसका फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स एट पी नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई पी नॉट वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ जी पी नॉट जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारे पास दूसरी तरह का सरफेस दिया होता था, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ जी एट पॉइंट हम लोग नहीं लेते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एट पॉइंट भी लेंगे। एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, जो हमारे पास सरफेस गिवन होगा एक्स वाई सी में, मतलब इम्प्लीसिट फॉर्म में गिवन होगा, उसमें से हम लोग एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ जी एट पॉइंट फाइंड आउट करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे। दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है इसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट इज, इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट। ठीक है, y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई एट पॉइंट, z माइनस जी नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एट पॉइंट। ठीक है, इसमें ये हम दो फार्मूले यूज करेंगे, मतलब इसमें हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे किसी सरफेस का x के लिहाज से, फिर उसमें पॉइंट पुट करेंगे।
पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, फिर उसमें पॉइंट पुट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे z के लिहाज से, फिर उसमें पॉइंट पुट करेंगे। तो हमारे पास 3 किस्म के रिजल्ट आएंगे, वही हम लोग फार्मूला नंबर 1 और 2 में पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इनका सेम मेथड है, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है, इनमें से मैं आप लोगों को कोई से 3 क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को देख के इसी मेथड से फिर आप लोगों ने कर लेने हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। ये हमारे पास पॉइंट गिवन है, ठीक है। इसमें कहता है द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने इसको, जो हमारे पास गिवन सरफेस होता है, उसको इस फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का, मैंने 36 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x y और z इन्वॉल्व हैं, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है x y z का, वो इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 36। और हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन होता है तो उसको पी नॉट का नाम देंगे। पी नॉट क्या होता है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट इज इक्वल टू है हमारे पास, वो है 2 माइनस 2 और ये 4, मतलब ये एक्स नॉट की वैल्यू, ये वाई नॉट और ये जी नॉट। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर y के लिहाज से, फिर z के लिहाज से। जब x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 0, ये भी 0, ठीक है, ये भी 0, क्योंकि हम x के लिहाज से ले रहे हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है f ऑफ x एट पॉइंट। तो f ऑफ x एट p नॉट, तो यहाँ पे 2, ये है x, तो x की पहली वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे 2 के, तो ये 2 टू द कितना हो जाएगा 4। तो f ऑफ x एट पॉइंट ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से f ऑफ y लेंगे हम लोग, इस फंक्शन का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो ये x स्क्वायर है, ये एक कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, 4 y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2y, z स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 0, ये वैसे कांस्टेंट है तो ये 0, ठीक है। तो f ऑफ y हमारे पास कितना आ जाएगा 8y। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है f ऑफ y एट पॉइंट, ठीक है। तो ये है 8 और यहाँ पे है y, तो ये पॉइंट में से y की दूसरी, ये x की वैल्यू, ये y की, ये z की, y की वैल्यू क्या है -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या लेंगे, इस सरफेस का हम लोग z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो z ये हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 0, y वाला ये 0, z स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2z और कांस्टेंट का 0, ठीक है, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है f ऑफ z एट पॉइंट, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू, यहाँ पे 2z है, ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2z, तो ये 2z की ये लास्ट वाली वैल्यू होती है 4 टू द 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। ये f ऑफ x एट पॉइंट निकाल लिया, ये f ऑफ y इज इक्वल एट पॉइंट निकाल लिया हम लोगों ने, और ये f ऑफ z एट पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये वाला पी नॉट क्या है 2 माइनस 2 और ये 4। फार्मूला हमारे पास होता है f ऑफ x, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं f ऑफ x एट पॉइंट, और ये फार्मूला क्या होता है x माइनस एक्स नॉट प्लस f ऑफ y एट पॉइंट y माइनस वाई नॉट प्लस f ऑफ z एट पॉइंट z माइनस z नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग ने f ऑफ x एट पॉइंट, f ऑफ y एट पॉइंट, f ऑफ z एट पॉइंट, ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। x y और z को वैसे का वैसा रहने देना है, x नॉट, y नॉट और z नॉट की वैल्यू 6 वैल्यू हम लोगों ने पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाल लेनी है। तो f ऑफ x एट पॉइंट हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आया था 4,
तो ये 4 एक्स माइनस एक्स नॉट ये पहली वैल्यू होती है, ठीक है, 2 प्लस एफ ऑफ वाई हमारे पास कितना आया माइनस का 16, तो y माइनस वाई नॉट कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस एफ ऑफ जी कितना है, एफ ऑफ जी एट पॉइंट हमारे पास कितना आया 8 और ये z माइनस जी नॉट की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 8 माइनस 16y माइनस का 32 और प्लस 8z माइनस का 32 इज इक्वल टू किसके 0 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें से x वाला फैक्टर लिखना है, ठीक है, 4x माइनस 16y प्लस 8z और माइनस का 8 और माइनस का 32 माइनस का 40 और माइनस का 32 ये हो जाएगा माइनस का 72 इज इक्वल टू किसके 0 के, ठीक है। इसमें अगर हम लोग इसको सारे को 4 पे डिवाइड कर दें, 4 डिवाइड बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x ओवर 4 माइनस 16y ओवर 4 प्लस 8z ओवर 4 माइनस 72 ओवर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 से 4 कैंसल, x माइनस 4y 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 2z माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, इसमें ये वाली वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी है कि एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाली 4 है, ठीक है। एफ ऑफ वाई एट पॉइंट कितना आया माइनस का 16, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट हमारा कितना आया माइनस का 16 और एफ ऑफ जी एट पॉइंट हमारे पास कितना है ये वाली वैल्यू प्लस का 8, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यूज हम लोगों ने फिर यूज करनी है। तो अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है, वो निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट हमारे पास क्या है 2 माइनस 2 और ये 4, मतलब ये हमारे पास x नॉट है, ये y नॉट है और ये z नॉट है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट, y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ y एट पॉइंट, z माइनस z नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ z एट पॉइंट। तो x माइनस एक्स नॉट कितना है ये वाला 2, y माइनस वाई नॉट की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, z माइनस z नॉट कितना है 4। अब एफ एक्स पॉइंट का रिजल्ट हमारे पास कितना आया था ये वाला 4, एफ वाई एट पॉइंट का रिजल्ट कितना आया था हमारे पास माइनस का 16, एफ ऑफ जी एट पॉइंट हमारे पास कितना आया था यहाँ पे 8 आया था ये वाला, ठीक है 8। तो अगर इस पे हम लोग 4 मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दें, सबके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, थ्रू आउट सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 2 ओवर 4 y प्लस 2 ओवर माइनस का 16 इज इक्वल टू 4 और z माइनस 4 ओवर 8। तो 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 ओवर 1 y प्लस 2 ओवर माइनस का 4 और z माइनस 4 ओवर 4 टू द 8, तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये तरीका कार होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करने का, जब हमारे पास सरफेस क्या दिया हुआ इम्प्लीसिट फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है, मतलब उसमें x y और z इन्वॉल्व हो, अगर z ना भी इन्वॉल्व हो तो आप लोग प्लस वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे, ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो उसको f फंक्शन को x y और z का नाम देके उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लें x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से, और फिर उसमें पॉइंट पुट करके फार्मूलाज वगैरह लिख के टेंजेंट प्लेन का और नॉर्मल लाइन का और उसमें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3, सेम मेथड इसी मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है। हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो, आप लोगों से नहीं होगा, वो मैं
फिर उसका सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 6 मैं करवा देता हूँ, बाकी इसी मेथड से आप लोगों ने 2, 3 और 4 और 5 को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास गिवन होगा, तो जो हमारे पास सरफेस गिवन है, ठीक है, इसमें देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे z नहीं है, ठीक है, बल्कि x के z के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये एक खुद यहाँ पे वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे और इसको इम्प्लीसिट फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका सोल्यूशन तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 3x माइनस जेड का स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सारे को हम लोग लेट कर लेंगे, एफ एक्स वाई जी का नाम दे देंगे। ये एक्स वाई और जी ये हमारे पास है एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का जी का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट गिवन है उसको हम लोग नाम दे देंगे पी नॉट का। ये हमारे पास है एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, वाई नॉट की 1 और जी नॉट की -2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारे पास गिवन सरफेस है इम्प्लीसिट फॉर्म में, इसका हम लोग एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से और जी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। x के लिहाज से लेंगे तो यहाँ पे x वाई स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 3x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है 1, z स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट होगा, ये भी कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना था एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट, तो एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट, ठीक है। तो ये है वाई स्क्वायर प्लस 3, तो ये पॉइंट में से दूसरी वैल्यू y की है तो 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट निकाल लिया। इसी तरीके से इस फंक्शन का हम लोग y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, तो एफ ऑफ y, ठीक है, ये x एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2y प्लस 3x कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो एफ ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा 2xy, ठीक है। तो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ y एट पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट में से x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ y एट पॉइंट। इसी तरीके से हम लोग क्या पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस सरफेस का z के लिहाज से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स वाई का स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये 0, ये भी 0 माइनस जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2z और -4 का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये एफ ऑफ जी हमारे पास हो जाएगा -2z। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना था एफ ऑफ जी एट पॉइंट, तो z में से इस पॉइंट में से हम लोग z वाली वैल्यू लेंगे, तो ये x वाली, ये y वाली और ये z वाली, तो -2 और ये -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट आ गया, ये हमारे पास एफ ऑफ वाई एट पॉइंट आ गया और ये हमारे पास एफ ऑफ जी एट पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखना है नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पी नॉट पॉइंट, हमारे पास क्या है 2, 1 -2। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट, और यहाँ पे लिखते हैं x माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ y एट पॉइंट y माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ जी एट पॉइंट, और यहाँ पे लिखते हैं z माइनस जी नॉट इज इक्वल टू किसके 0 के, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट का रिजल्ट हमारे पास कितना है, ये आया 4, सबका 4 आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4
एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एफ ऑफ वाई एट पॉइंट कितना है 4, तो वाई माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एफ ऑफ जी एट पॉइंट हमारे पास कितना आया, ये भी आया ये वाला 4, तो जी नॉट की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू किसके 0 के। अब सब में से ये 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस टू प्लस वाई माइनस 1 प्लस जी प्लस 2 इज इक्वल टू किसके 0 के। तो ये 4 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, -1 इज इक्वल टू किसके 0 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट कितना आया, एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट ये हमारे पास 4 आया। ठीक है, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट ये भी 4 आया, और एफ ऑफ जी एट पॉइंट ये भी कितना आया हमारे पास 4 आया। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला मैंने पहले भी आप लोगों को लिखवाया था, दोबारा भी लिखवा देता हूँ। एक और बात आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि अगर हमारे पास इस टाइप का सरफेस दिया होता है, ठीक है, चाहे इसमें z नहीं भी होता, फिर भी आप लोग इसको एफ एक्स वाई जी का नाम देना। ठीक है, फंक्शन को क्या नाम देना, एफ एक्स वाई जी। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पी नॉट क्या है हमारे पास 2 1 माइनस 2, फार्मूला होता है हमारे पास x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई एट पॉइंट, और फार्मूला होता है z माइनस जी नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एट पॉइंट। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 2, y माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1, और z माइनस जी नॉट की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे भी 4 है, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, तो अगर हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, सबके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 ओवर 4 y माइनस 1 ओवर 4 z प्लस 2 ओवर 4। ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सारे इवन हैं। ठीक है, और कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो जितना हो सके इनको सिंप्लीफाई कर लिया करें, तो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 y माइनस 1 z प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक, एट गिवन पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है अगर 1 से लेकर 6 तक जो मैंने करवाया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने कमेंट्स सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।